अब हाँ यार, स्वागत है YouTube वीडियो में। आज की YouTube वीडियो का टाइटल है व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल ब्रिंग विद योरसेल्फ एंड दैट एवरीवेयर गो। मतलब बताते हैं ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो आप अपने साथ लाते हो और उसको हर जगह लेके जाते हो। कॉन्सेप्ट नया है, नेम नया है, काफ़ी दिनों के बाद हम आपका मुलाकात हो पाई है, क्योंकि पता है इतने दिन से मैं टॉपिक सोच रहा था। मैं सोचा था काफ़ी दिन तक टॉपिक्स की कमी हो रही थी, उसको नए तरीके से, नए टॉपिक्स को नए तरीके से प्रेजेंट करने के लिए मैंने इतने दिन का गैप ले लिया था। तो दोबारा से अपन फिर लौटा है। सबसे पहली बात करते हैं कि आप अपने साथ क्या क्या चीज़ें लाए हो। वो डेफिनेटली वो चीज़ आपकी नहीं है, ठीक है। इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए आपको जितना लंबा समय लगेगा उतने ज़्यादा दिक्कतें होगी, उतने ज़्यादा मेंटल इश्यूज बढ़ते हैं। दुनिया भर के सारे मेंटल इश्यूज असल में इसी पर अटके होते हैं कि हमारा ये है, हमारा वो है, हमारा ये है, हमारा वो है। कड़ी सच्चाई ये है कि हमारा कुछ भी नहीं होता। हमारा क्या होता है, हमारा ये होता है, वो होता है। इस बात को जानने से पहले इसको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले बात होता है कि हम अपने साथ क्या लाते हैं और क्या ले जाते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए दो भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है लिविंग थिंग, दूसरा होता है नॉन लिविंग थिंग। हम अपने लिए एक क्राइटेरिया बनाते हैं कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मेरी है, उसको दो भागों से जोड़ते हैं। लिविंग थिंग्स में हम अपने रिश्ते, हम अपने जितने भी हम आसपास का माहौल में जी रहे होते हैं, यानी लिविंग थिंग्स में आ जाती है। और नॉन लिविंग थिंग्स में जितने भी हमारे मनी से रिलेटेड में जितने भी हमारे वो चीज़ें जिनको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसको अपना बना देते हैं, वो चीज़ें। तो लिविंग थिंग्स में चाहे रिश्ते हो, नॉन लिविंग थिंग्स में कोई आइटम्स हो जिसको हम अपना बना लेते हैं, उसको हम अपना मानने लगते हैं। और उसी चीज़ से हम उसको डिसाइड कर लेते हैं ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मेरे साथ हर जगह जाने वाली है। लेकिन इसी बात को समझने में हमें गड़बड़ हो जाती है। इसी बात को समझने से पहले इतना जान लो, कोई भी चीज़ हमारी कभी भी नहीं होती। चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, चाहे वो रिश्ता हो, फ्रेंडशिप, प्यार, दोस्ती का, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स में कोई भी आपका आइटम हो, जन धन क्या बोलते हैं, धन, प्रॉपर्टी, कोई भी चीज़ आपकी अपनी कभी नहीं होती। ये सब एक लिमिटेड टाइम का आपके लिए भ्रम होती है, जो आपको लगता है कि वो आपकी है। वो एक लिमिटेड टाइम के लिए आपको ऑफर करी जाती है और उस लिमिटेड टाइम के बाद आपसे छीन ली जाती है। समझे? इस बात को और गहराई से समझने के लिए हम अपने वीडियो में बताते हैं कि ऐसा क्या करना चाहिए जिनसे बच के रहे। देखो, सबसे पहली बात, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स, दोनों चीज़ में इतना जान लो कि उससे अगर आप अट्रैक्ट होते हो ये ओके है, लेकिन उसकी कभी हैबिट मत बनाओ। हैबिट बनाने से क्या हो जाता है कि कभी कभी अगर हमने किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर लिया, बहुत ही ज़्यादा उसको अपना बना लिया, या बहुत ही ज़्यादा किसी रिश्तों को अपना बना लिया, या बहुत ही ज़्यादा किसी नॉन लिविंग थिंग से प्यार होने लगा, जैसे कि लोगों को पैसों से, प्रॉपर्टी से, चीज़ों से, अपने किसी भी नॉन लिविंग थिंग से या कोई भी रिश्ते से, तो वो अट्रैक्शन सही है उसके लिए। लेकिन अगर आप उसके लिए हैबिचुअल हो जा रहे हो तो इतना ध्यान रखो, उसकी आदत एक ना एक दिन आपको छुड़ानी पड़ेगी। और जब वो आदत आप छुड़ाने पर आओगे तो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत उसी दिन होनी है। इसलिए अगर आप किसी भी चीज़ की आदत लगाते हो तो वहाँ पर रुक जाओ। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हैबिचुअल कभी भी किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हैबिचुअल वाला टर्म जहाँ पर आ गया ना, वहाँ आपको उस चीज़ को छोड़ने में बहुत दिक्कतें आने वाली है। समझे? इसलिए कहते हैं इस दुनिया में कोई भी चीज़ अपनी नहीं होती। बात रही पैसों की, इंसान जितना भी चीज़ों में लालच पाप करता है ना, वो उस चीज़ को अपनी बनाता रहता है। जिसको पैसों को अपना बना लेता है, जो प्रॉपर्टी को अपना बना लेता है, जो एक अमीर बनने का शौक़ पाल लेता है, शौक़ के शौक़ के। लेकिन अगर आप उसके लिए किसी के साथ गलत कर रहे हो तो इतना ध्यान लो, 4 दिन की अमीरी ही है। ये अमीरी भी आपके साथ ना आई है ना जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि काहे में एक बोल लो कि हैबिचुअल नहीं बनानी चाहिए। हर बात की तरह वही टर्म, हैबिट बनाने तो ठीक है, लेकिन हैबिट को छुड़ाने के लिए अगर आप नॉर्मल हो तब तो हैबिट डाल लो। लेकिन अगर आपको पता है कि आपको अगर किसी चीज़ की हैबिट पड़ती है, उसको छुड़ाने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, इवेंचुअली छूटती नहीं है वो चीज़, तब आपको उस चीज़ की हैबिट बनाने से हमेशा अपने आप को रोकना चाहिए, हमेशा अपने आप टर्म को रोकना चाहिए, हमेशा अपने आप को स्टॉप लगा देना चाहिए वहीं पर। अब बात करते हैं कि आपने इतनी सारी चीज़ें बोल दी कि हमारा कुछ भी नहीं, हमारा कुछ भी नहीं, तो हमारा है क्या? इसमें निराश होने वाली कोई भी बात नहीं। हमारा इस दुनिया में जो होती है वो हमारी दो चीज़ें होती है। वो होती है सिर्फ हमारी एक बॉडी, दूसरा होती है हमारी स्पिरिट, यानी कि आत्मा।
कहते हैं ना कि हमारी जो एक्चुअल अपनी चीज़ होती है वो होती है हमारी बॉडी, दूसरा होता है स्पिरिट। प्रायोरिटीज़ के लिए हमें सबसे वेल मेंटेन करनी चाहिए अपनी बॉडी को, इसे, और दूसरा मेंटेन करना चाहिए अपनी आत्मा को। अब इसको वेल मेंटेन करने का मतलब क्या है? बॉडी को वेल मेंटेन करने का मतलब है कि अगर हम अपना माइंडसेट अच्छा रखेंगे, हम अपना खान पान अच्छा रखेंगे, हम अपना बॉडी का उस प्रकार से ख्याल रखेंगे जो इस बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, तो हमारी बॉडी ऑलवेज मेंटेन रहेगी। जो हमारी बॉडी के लिए रियल रिक्वायरमेंट है, अगर हम उसको फुलफिल करते हैं तो हमारी बॉडी वेल मेंटेन रहेगी। स्पिरिट को मेंटेन रखना यानी कि हमारी आत्मा को मेंटेन रखना, वो मुद्दे वाली बात होती है। देखो, एक इसमें टर्म आ जाता है मन, और एक आता है लालच। देखो, इसमें बहुत बड़ा खेल हो जाता है। ये जो हमारे मन कहता है हर चीज़ के लिए कि इसको अपना बना लो, उसको अपना बना लो, उस सब चीज़ों को अपना बनाने से हमारा मन क्या खुश होता है? लोग यही टर्म गलत कर देते हैं। अब तुम लोग क्वेश्चन कहने वाले हो कि मैं खुद वो चीज़ कह रहा हूँ कि अपने माइंड को खुश रखो, लेकिन मेरा माइंड तो कह रहा है कि मैं पैसा आने से खुश है, या उस रिश्ते को पा लेने से खुश है, या मैं इसके साथ रहने से खुश हूँ, या मैं ढेर सारे पैसा कमाने से खुश हूँ, तो मैंने मन ही को खुश रख रहा हूँ। नहीं, वो अपने मन के वो फेक इमेजिनेशन को खुश रख रहे हो जो आपने अपने आप बना के रखा है। वरना जो स्पिरिट है ना, वो तो स्पिरिट है ना, वो तो सिंपल लाइफ स्टाइल जी के भी खुश हो सकती है। जो स्पिरिट है ना, वो मंदिर में एक दिया जला के भी खुशी हो सकती है। वो स्पिरिट है, वो किसी की मदद करके भी खुश हो सकती है। वो स्पिरिट है, जो हमारी आत्मा है, वो हर वो चीज़ से खुश हो सकती है जिससे सामने वाले खुशी मिले। लेकिन उसके लिए हमारी जो ऊपरी परत लग जाती है ना, कि जिसको हम सोचते हैं कि अगर वो सब सही से नहीं हो रहा तो हमारी स्पिरिट भी सही नहीं। हमारी स्पिरिट अंदर से उस चीज़ के लिए रुकी है, लेकिन इस टर्म में हमने एक फेक इमेजिनेशन बना लिया है कि ढेर सारे पैसों से हमें खुशी मिल रही है, ढेर सारे लोगों को बुरा करने से हमें खुशी मिल रही है, हमें उसका बुरा करने से खुशी मिल रही है, हमें इसका बुरा करने से खुशी मिल रही है। ऐसा नहीं होता। हमारी लाइफ को खुशी दूसरों की मदद करने से ही मिलती है। हाँ, कभी कभी जब हमारे साथ गलत होता है तो हमें लगता है कि हाँ, कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन इंटरनली वो प्रोसेस एक पूरा गॉड का होता है। वो आपको कुछ बेटर देने के लिए कुछ सेक्रीफाइस आपसे कराते हैं, लेकिन आपकी इंटरनल स्पिरिट की खुशी, अपने अंतरात्मा में खुशी है वही है जहाँ पर आप अपने आप को रियल में एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा इंसान का क्या क्राइटेरिया, क्या प्रोसेस है, वो एक लंबा चौड़ा बोरिंग टॉपिक है, उसको किसी और दिन कवर करेंगे। लेकिन जो हमारी आत्मा की खुशी सिर्फ इतनी सी है, हम खुश रहें, हम सामने वालों को खुश रखें, और आसपास में एक खुशी का माहौल बना रहे। अब इस चीज़ को थोड़ा समझने में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, लेकिन अगर आप ये चीज़ और समझना सकते हो तो रियल लाइफ में प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। जितनी चीज़ें आपको लगता है कि वो आपकी है, अब उस चीज़ से कुछ दिन दूर हो गए। आपने कुछ चीज़ से दूरी बना के देखो। जिन जिन चीज़ों को आपको क्लोजनेस बढ़ती जा रही है, उनसे थोड़ी सी क्लोजनेस दूर करने की कोशिश करो। एक समय के बाद उसकी आदत आपको छूटती जाएगी। हर चीज़ की आदत एक समय के बाद छूट जाती है, लेकिन अगर वो एकदम से छोड़नी पड़ जाए ना, तो बहुत दिक्कत करती है। इसलिए इस टर्म को समझो। रियल लाइफ में जितनी भी चीज़ों से आपने एक लगाव बना के रखा है ना, उस लगाव को धीरे धीरे करके एक्सेप्ट करना चालू करने की वो चीज़ें एक दिन छूटेगी। तो ना यार, उस समय आपको जो एक अनएक्सपेक्टेड शॉक लगने वाला था वो थोड़ा कम लगेगा जब आपको ये प्रोसेस पता होगा। और अगर उस समय नहीं पता होगा तो अचानक से, वही कहते हैं ना कि अचानक से आपको रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। रियलिटी तो आपको, इस रियल वर्ल्ड की रियलिटी तो आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, लेकिन जितनी जल्दी आप समझ के एक्सेप्ट करोगे वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और नहीं करोगे तो उसका तो जानते हो कि वो शौक का आपको सहना तो पड़ेगा। दुनिया है भैया, इस दुनिया में हर चीज़ सहनी तो पड़ेगी, चाहे हंस के सहो और चाहे बात को समझना, प्रोसेस करना। नहीं समझ आए वीडियो बस दोबारा सुनना, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारे प्यार, बाय।